कांग्रेस के साथ एसोसिएट मेंबर हैं और स्पेशल इन्वाइटी किन्हीं को भी कांग्रेस बुला सकती है। या जो बिहार के चुनाव हैं उसमें जो जिम्मेदारियां दी जाएगी उसको बिल्कुल इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हम एक गिलाड़ी की तरह, एक जो साधारण वर्कर है जी उसकी तरफ कांग्रेस ने जो कुछ भूल की वो दोबारा नहीं होगी जी और वो गलत था। वो कई बार राहुल गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया। बिहार का नेतृत्व मजबूती से कांग्रेस को करना चाहिए। गठबंधन के नेता कौन होंगे ये नेता जाने, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उसमें ना मैं 3 में हूँ ना 13 में। बीजेपी से एनडीए से मजबूती से कौन लड़ सकता है, कांग्रेस या आरजेडी? गठबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आधी रात को पप्पू यादव दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस ने पप्पू यादव को अपने कार्यक्रम में बुलाया है। मेरे साथ पप्पू यादव हैं। सर, दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे हैं, क्या कांग्रेस ने आपको बुलाया है? क्या कहकर बुलाया है? नहीं, कांग्रेस के साथ एसोसिएट मेंबर हैं और स्पेशल इन्वाइटी किन्हीं को भी कांग्रेस बुला सकती है। तो जो दायित्व जो वो हमारे लिए समझती हैं वो समय समय पर देती रही है। झारखंड में, फिर दिल्ली में, जी आगे जो भी दायित्व उनके द्वारा हमें दिया जाएगा या जो बिहार के चुनाव हैं उसमें जो जिम्मेदारियां दी जाएगी उसको बिल्कुल इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हम एक गिलाड़ी की तरह, एक जो साधारण वर्कर है जी उसके तरफ आप साधारण वर्कर खुद को बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस विधानसभा चुनाव में यूज कर सकती है। आपसे कुछ लोगों को डर भी, ऐसा कहा जा रहा है। फिर यूज शब्द और हमसे डर। भैया एक बात समझिए, सच्चाई को जानिए। जी कांग्रेस या कोई भी पार्टी जब तक, जैसे राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व ओबीसी, उन्होंने स्वीकार भी किया कांग्रेस ने जो कुछ भूल की वो दोबारा नहीं होगी जी और वो गलत था। वो कई बार राहुल गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया। वो ओबीसी की बात बहुत मजबूती से भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी जो परंपरागत वोट थी, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, अपर कास्ट के हो, या दलित हो, जी सवाल सिर्फ यहाँ नहीं है। सवाल बिल्कुल क्लियर है कि हमें पिछड़ों को साथ लाना पड़ेगा और ये समझना होगा। पिछड़ों को साथ लाने के लिए हम यूज जो बीजेपी करती है जी नफरत का आधार बनाती है और आस्था को, मंदिर को, भगवान के साथ खिलवाड़ करके पिछड़ों की जो अधिकार है उसको ख़त्म कर देती है। तो राहुल गांधी पिछड़ों के अधिकार की बात कर रहे हैं, आरक्षण की या इसकी। तो उसमें पप्पू यादव एक साधारण पिछड़े वर्कर हैं और पप्पू यादव सभी जात के यूथ और सभी जात के गरीबों के बीच हैं। तो जो पप्पू यादव से डर किस बात का? कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, जहाँ से एनडीए जीती थी, हमारा प्रयास होगा सीमांचल कोसी में एनडीए कभी ना जीते। क्या कुछ शर्त भी आपने रखा है कांग्रेस के कार्यक्रम में जाने से पहले? इस जन्म में कोई शर्त नहीं होता है भैया, और कांग्रेस में शर्त की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत क्लियर समझिए, आप इसको जानिए। हाँ, ये सही है कि मैं फिर कह रहा हूँ जी कि बिहार का नेतृत्व मजबूती से कांग्रेस को करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है और किसी भी कीमत पर कांग्रेस की जो परंपरागत वोट है उसको वापस करने की ज़रूरत है और वोट को कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ हमारे नेता जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी मजबूती के साथ वो आवाज़ उठा रहे हैं। जब आप बैठक में बैठेंगे तो क्या आप भी कुछ अपनी बातों को रखेंगे कि बिहार में महागठबंधन का नेता कौन होना चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए? नहीं, वो सुझाव जब हमसे पूछा जाएगा तभी मैं कुछ बोलूँगा। बिना पूछे किसी शब्द, और संगठन पर ही चर्चा होगी। गठबंधन के नेता कौन होंगे ये नेता जाने, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उसमें ना मैं 3 में हूँ ना 13 में।
हाँ, संगठन के प्रति, संघर्ष के प्रति, आम जनता के प्रति कांग्रेस कैसे जनता के दिल में जाए, ये बात मैं जरूर कहूँगा। ये बताइए सर, बिहार में कांग्रेस का कुछ जनाधार बचा हुआ है कि बिहार में अकेले या आप कुछ अपने पैर पे खड़ा हो सके? पूरे देश में कांग्रेस ही है जिसके साथ जी, लोगों का वैचारिक सेंटिमेंट है, जहाँ नफरत की राजनीति एकदम नहीं है, शून्य पे है, जहाँ धर्म मजहब की राजनीति नहीं है, जहाँ कास्टिस्ट की राजनीति नहीं है, सिर्फ संविधान, देश की विकास, देश की तरक्की और आम आदमी जो अधिकार से वंचित रहे हैं उसको आगे लाना, उसकी भागीदारी। इसमें ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब। और ये कांग्रेस की और वर्तमान में मजबूती के साथ राहुल गांधी जी का ये सीधा सीधी विचार है जी। और वो नए नेतृत्व को मजबूती के साथ बढ़ाना चाहते हैं। एक चीज और, एक और सवाल ले लेते हैं सर, बिहार में आरजेडी से कांग्रेस है या कांग्रेस से आरजेडी है? भैया, न आरजेडी से कांग्रेस है, न कांग्रेस से आरजेडी है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से देश और अपने नेतृत्व के विचारों के साथ चलती है। कांग्रेस का मतलब है अंबेडकर जी, कांग्रेस का मतलब है पटेल, गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, इंदिरा गांधी। कांग्रेस का मतलब है राजीव गांधी। कांग्रेस का मतलब है मनमोहन सिंह। कांग्रेस सर्वहारा जी, की पार्टी है और कांग्रेस इस देश की इकोनॉमी और देश के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करती है। फिर मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है बिहार में भी गठबंधन में मजबूत और अच्छे और नए नेतृत्व को जगह मिलेगी। बीजेपी से एनडीए से मजबूती से कौन लड़ सकता है, कांग्रेस या आरजेडी? गठबंधन गठबंधन की जरूरत है और कांग्रेस नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी जी। तो एनडीए फिनिश हो जाए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। कांग्रेस के साथ एसोसिएट मेंबर हैं और स्पेशल इन्वाइटी किन्हीं को भी कांग्रेस बुला सकती है। या जो बिहार के चुनाव हैं उसमें जो जिम्मेदारियां दी जाएगी उसको बिल्कुल इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हम एक गिलाड़ी की तरह, एक जो साधारण वर्कर है जी उसकी तरफ। कांग्रेस ने जो कुछ भूल की वो दोबारा नहीं होगी जी, और वो गलत था। वो कई बार राहुल गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया। बिहार का नेतृत्व मजबूती से कांग्रेस को करना चाहिए। गठबंधन के नेता कौन होंगे ये नेता जाने, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उसमें ना मैं 3 में हूँ ना 13 में। बीजेपी से एनडीए से मजबूती से कौन लड़ सकता है, कांग्रेस या आरजेडी? गठबंधन।